बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हम सब का खालिक और मालिक है, इस कायनात का मुदब्बिर और मुतसर्रिफ़ है। तमाम नबियों और रसूलों पर दरूद व सलाम, खुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपके सहाबा और उन तमाम लोगों पर जो क़यामत तक सही तौर पर आपकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। हज़रात गिरामी, एक आयत करीमा मैंने खुतबे हाजा के बाद आपके सामने रखा। ये आयत दरअसल अरफात के मैदान में जब अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए वहाँ पहुँचे थे, उस वक्त आयत करीमा नाजिल हुई। और ये आयत इस बात की गवाही देती है कि उस दिन, उस वक्त जब ये नाजिल हो रही थी, तो उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया था और ये पैगाम दिया उसके ज़रिए से कि ऐ नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दिन हमने तुम्हारे ऊपर दीन को मुकम्मल, अपनी नेमतें हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी और इस्लाम को दीन की हैसियत से तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। अरफात का वो मैदान और जुमा का दिन था जब अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हज फरमा रहे थे। यही वो मौसम जिससे हम गुज़र रहे हैं, यही मौसम है। और कल अरफात के मैदान में हुज्जाजे किराम का जमावड़ा होगा, जहाँ पर वो अपने रब के फ़ज़ल को तलाश करने के लिए अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात और तरीक़े के तहत हज करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे और अपने रब से जुस्तजू लगाए हुए अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करेंगे और अपने दर्जात को ऊंचा करने के लिए अपने रब के सामने, आपके हुजूर में, अल्लाह के हुजूर में पेश होंगे। इससे पहले मैंने आपके सामने एक हदीस बयान की थी जिसमें अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन के रोज़े के हवाले से ये बयान फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुझे ये उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस एक रोज़े के बदले में एक साल के पिछले और एक साल के अगले गुनाह को मुआफ़ कर देता है। बिल्कुल वैसे ही एक दूसरी हदीस आती है कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के रोज़े के हवाले से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, युकफ़िरुस्सनतल मादिया वल बाक़िया, कि अरफा का रोज़ा, अरफा के दिन का रोज़ा, ये एक साल के पिछले और एक साल के अगले गुनाह को मुआफ़ करता है। इसलिए मुसलमानों, ये मौका हमारे लिए, सब के लिए है कि एक दिन का रोज़ा है जो कल का दिन है इंशाअल्लाह,
आज की रात गुजरेगी, फजर का वक्त होगा, फजर से पहले हम बेदार हों, सहरी करें और इंशाअल्लाह कल का रोज़ा रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये उम्मीद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को पिछले साल के और अगले साल के माफ़ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह फरमाया व शाहिद व मशहूद। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कहीं भी किसी चीज़ की कसम खाता है कुरान मजीद में, तो उस चीज़ की अज़मत को बयान करना मकसूद होता है। यहाँ शाहिद और मशहूद के हवाले से क्या माना है, क्या मफहूम है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है शाहिद की और मशहूद की। शाहिद और मशहूद क्या चीज़ है जिसकी कसम खाई गई? इसके बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस आती है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं अल यौमुल मौऊद यौमुल क़ियामा। जो यौम मौऊद है, जिस दिन का वादा किया गया है, वो क़यामत का दिन है। और हम सब जानते हैं कि हम सब से ये वादा है कि इंसान को अपने रब के सामने एक दिन खड़ा होना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। वो दिन कौन सा होगा? वो क़यामत का दिन होगा। तो यौम मौऊद से मुराद क़यामत का दिन। आगे फरमाते हैं वयौमुल मशहूद यौम अरफा। मशहूद जो शाहिद व मशहूद है आयत, इसमें यौम मशहूद से मुराद यौम अरफा है, जिसमें सारे लोग हाजिर होते हैं। सारे हुज्जाज किराम दुनिया के किसी भी कोने से मक्का के अंदर पहुंचे हैं, अगर वो हज करने की नीयत से गए हैं तो उन्हें वहां पर हाजिरी देना जरूरी है। कहां पर? अरफात के मैदान में, क्योंकि वो रुकन है। अगर वहां नहीं जाएंगे तो हज उनका होगा ही नहीं, उनका हज बातिल हो जाएगा, उनका हज नहीं होगा। तो जब तक कि वो अरफात के मैदान में ना पहुंचे उनका हज नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि वल यौमुल मशहूद यौम अरफा। यौम मशहूद क्या है? यौम अरफा है। वह शाहिद यौमुल जुमा। और शाहिद व मशहूद में जो आयत में कहा गया शाहिद से मुराद यौम जुमा है, जुमा का दिन। और जुमा के दिन के बारे में हम सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस के अंदर यह बयान है कि इस रोए जमीन पर कोई भी सुबह में सूरज तुलू नहीं हुआ और ना ही कोई दिन सूरज गुरूब हुआ इस दिन से बेहतर कोई दिन रहा हो अल्लाह की नजर में। यानी जुमा के दिन से बेहतर कोई दूसरा दिन अल्लाह की नजर में नहीं रहा है। आगे फरमाते हैं कि इस दिन में एक घड़ी ऐसी है कि उस वक्त कोई बंदा ईमान वाला अगर अपने रब से कोई चीज मांगता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वो चीज अता कर देता है, और अगर किसी चीज से वो पनाह चाहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पनाह दे देता है। ये जुमा के दिन की फजीलत है जो इस हदीस के अंदर ज़िमरन बात ये आ गई है। इसलिए जुमा के दिन हमें चाहिए कि उस घड़ी को तलाश करें, जिक्र अज़कार में, दुआ में, अपने रब से कुछ मांगने में, किसी चीज से पनाह तलब करने में, ताकि हमें वो घड़ी नसीब हो जाए और जो दुआ हम चाहते हैं अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। ये मैंने ज़िमनी तौर पर कल के दिन के हवाले से आपके सामने बात रखी है कि कल का जो रोज़ा है ये हमारे लिए बड़ा अहम है। हमें चाहिए कि हम इसकी अहमियत का ख्याल करते हुए कल के दिन का रोज़ा रखें। आइए एक आयत पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान की ताज़ीम करता है तो ये दिलों के तक़वे का मामला है। जो मुत्तकी होता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, वो अल्लाह की जो शाइर है, अल्लाह के जो पहचान है, दीन की जो अहम चीजें हैं उनकी अजमत का एतराफ़ करता है, उसका ख्याल रखता है। उन्हीं अजमत में से, दीन के शाइर में से, दीन के उन बुलंद और बाला कुछ ऐसे काम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहद पसंद है, ये कुर्बानी का एक अमल है। कुर्बानी का एक अमल है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेहद पसंद है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसके जरिए से इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकर्रुब हासिल करता है। अपने माल को खर्च करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब जाने की कोशिश करता है। यह एक जरिया है। इसीलिए हम जब देखते हैं सुन्नत इब्राहिमी को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को और आपकी उन कुर्बानियों को जो अल्लाह की राह में उन्होंने दी है, जो इब्तिदाए अय्याम से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सारा कुछ उन्होंने किया है, यकीन माने किसी और नबी के हवाले से इतनी सारी कुर्बानियां, इतनी सारी आजमाइशें आपको नहीं मिलती हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो पूरी जिंदगी कुर्बानियों में, आजमाइशों में, इब्तिलाआत में गुजारे हैं, किसी और नबी के हवाले से इतनी सारी
एक साथ आजमाइशों का पहाड़ किसी और के ऊपर नहीं गुजरा होगा। आप देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे घर के अंदर पैदा होते हैं जहां बुत परस्ती जन्म लेती है, और बुत परस्ती इस कदर आम थी पूरे गांव के अंदर, पूरे इलाके के अंदर, पूरे शहर के अंदर, कि लोग उसकी तरफ इस कदर मायल थे कि अपने घरों के अंदर बाकायदा बुतों को रखते थे, और सिर्फ रखते नहीं थे, उसको पूजते थे। और साथ ही साथ उनके घर का हाल आलम यह था कि उनके घर में बुत बनाया जाता था और फिर उसको मार्केट में ले जाकर उसको बेचा जाता था। यह उनके घर की हालत थी। अब ऐसे घर में पैदा होने वाला बच्चा अगर आगे जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो मुकर्रब बंदा बन जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तलाश में घर से निकले और इस तरह से तलाश कर रहा हो कि दुनिया के सामने इतनी सारी आजमाइशें आ रही हो और हर आजमाइश में वो खरा उतर रहा हो, और वक्त ये आया कि अपने बाप से सवाल कर बैठा वो बच्चा कि आप जिसकी इबादत करते हैं, जिसके सामने चढ़ावे चढ़ाते हैं, ये तो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कोई जवाब दे सकते हैं, यहां तक कि अगर उनकी नाक पर कोई मक्खी बैठ जाए तो उसको हटा भी नहीं सकते, उसको हिला भी नहीं सकते, आप ऐसे चीजों की पूजा क्यों करते हैं? ये सवाल था। और फिर धीरे धीरे अपने कौम के लोगों का हाल उन्होंने जब जाना और देखा तो पूरे घर, पूरे इलाके के जितने भी बुत हुआ करते थे, जहां पर एक जगह चढ़ावे के तौर पे लोग वहां जमा होते थे ईद के दिन, और उनके सामने बहुत सारी बख्शिश, बहुत सारे उनके सामने चढ़ावे चढ़ाते थे, उनके सामने बहुत कुछ ला करके पेश करते थे अपने माबूदों को राजी करने के लिए। सबको उन्होंने तोड़ दिया, सबको खत्म कर दिया। और तोड़ा ही नहीं बल्कि उनकी अक्लमंदी देखिए, उनकी समझदारी देखिए, और दीन की तबलीग का ऐसा जज्बा देखिए जो शायद आम तौर पर इस तरह का काम करने के बाद लोगों के दिमाग में यह बात आ भी ना पाए कि अगर मैंने कोई जुर्म किया है दुनिया वालों की नजर में तो आदमी जल्दी से भागने की कोशिश करता है, छुपने की कोशिश करता है ताकि किसी की नजर ना पड़ जाए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता था कि मैंने कौम के लोगों के माबूदों को जमींदोज कर दिया है, जमीन पर गिरा दिया है, उनकी तोड़ फोड़ कर दी है। ये कौम के लोग जब मुझे देखेंगे तो ऐसा नहीं कि मेरी वाहवाही करेंगे, मुझे हाथ पर उठाएंगे और मुझे शाबाशी देंगे, बल्कि उनको पता था कि उनके साथ अच्छा नहीं होगा। उसके बावजूद उन्होंने क्या किया? समझदारी के साथ जो बड़ा बुत था उसके कंधे पर कुल्हाड़ी को लटका दिया जिससे उन्होंने तोड़ा हुआ था। और जब कौम के लोग जमा हुए, अपने माबूदों, ईद का दिन था, माबूदों के पास आए चढ़ावे चढ़ाने के लिए, उन्होंने देखा कि हालत यह है कि कोई भी खड़ा नहीं है, सबके सब जमीन पर गिरे हुए हैं, सिर्फ एक है जो बड़ा वाला खड़ा है और उसके कंधे पर कुल्हाड़ी टंगी हुई है। लोगों ने आपस में गुफ्तगू की कि यह हरकत किसकी हो सकती है। लोगों को पता चला कि लाजमन इब्राहिम ने किया है, क्योंकि इससे पहले कुछ वो इस तरह की बातें किया करता था हमारे माबूदों के खिलाफ। हाजिर किया गया, उनको लोगों के सामने पेश किया गया, पूछा गया कि क्या तुमने किया है इब्राहिम ये? उन्होंने कहा कि ये जो खड़ा हुआ है बड़ा वाला इसने किया है। और लोगों के सामने एक चीज मौजूद थी कि कुल्हाड़ी टंगी हुई है, लोग इनकार भी नहीं कर पाएंगे। कहा इससे पूछो, अगर ये जवाब देगा तो बताएगा इसी ने किया है, क्योंकि ये अकेला बचा हुआ है, बाकी सब तो जमीन पर है। लोगों ने कहा कि क्या हमको बेवकूफ समझते हो? तो उन्होंने कहा जब तुम्हें पता है कि ये कुछ बोल नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं सकते, अपनी हाजत को ना तो आपको नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, फिर आप लोग ऐसे की इबादत क्यों करते हैं? वहां पर तबलीग की और नतीजे में यह निकला कि उन्हें वहां से निकाला गया, उनको शहर बदर किया गया, घर बदर किया गया और उनको मुल्क से निकाला गया। आजमाइशों का सिलसिला चलता रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तलाश में निकले, सूरज को देखा, चांद को देखा और सितारों को देखा, सबको देखकर अपना रब मान बैठे। मगर धीरे धीरे यह खुला कि नहीं, जो चीज गायब हो जाए, जो चीज नजरों से ओझल हो जाए, जो चीज खत्म हो जाए, वो रब नहीं हो सकती। रब की जात तो वो होगी जो हमेशा बाकी रहेगी, कभी भी उसे खात्मा नहीं मिलेगा। वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के साथ वो फिलिस्तीन से सफर करके मक्का की सरजमीन पर पहुंचे अपनी बीवी को लेकर के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उन्हें एक औलाद नवाजा, वो औलाद जो बड़ी मुश्किल से बड़े आखिरी वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ी उम्मीदों के बाद, जुस्तजू के बाद मांगा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक औलाद अता की। आजमाइशों का सिलसिला बहुत कुछ था, मैं इन सब में जाना नहीं चाहता, मगर जो कुर्बानी के हवाले से हमें बात करनी है वो एक सुन्नत के बारे में बताना मकसूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो औलाद मिलती है और जब वो औलाद धीरे धीरे परवान चढ़ती है,
अपने कदम आगे बढ़ाती है और जवानी की तरफ पहुंचते हैं, बल्कि ऐन जवानी से पहले का मरहला है। बच्चा अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अल्लाह की तरफ से ख्वाब आता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब में ये देखते हैं कि अपने हाथों से अपने उस बच्चे को ज़बह कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, एक बाप अगर ये ख्वाब में देख ले कि अपने हाथों से अपने बच्चे को ज़बह कर रहा है, तो क्या कोई यकीन करेगा इस बात पर कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक बाप अपने बेटे को अपने हाथों से ज़बह कर रहा हो? क्या ऐसा भी कोई सोच सकता है? लेकिन नहीं, अंबिया के ख्वाब जो होते हैं वो अज़गास व अहलाम नहीं होते, वो शैतानी कोई किरदार नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से वही होता है जो अंबिया कराम को ख्वाब आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और बेदारी में सुबह जब हुई तो अपने बेटे से कहा, बेटे ऐसा ऐसा मैंने ख्वाब देखा है, तैयार हो जाओ। बेटा भी मुती और फरमाबरदार था, नबी का बेटा, नबी जो बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। उस बेटे ने कहा, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, आपने जो ख्वाब में देखा आप उसे कर जाइए, मेरी तरफ से आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। और नतीजा यहां तक पहुंचा कि वो माँ जिसका लख्ते जिगर कुर्बान होने के लिए अपने बाप के साथ चल रहा है, माँ रोती और बिलखती हुई अपने जिगर के टुकड़े को जाने नहीं देना चाहती, मगर अल्लाह की तरफ से चूंकि हुक्म है इसलिए उसकी फर्मा बरदारी जरूरी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने उस बच्चे को लेकर निकलते हैं और मक्का की सरजमीन से धीरे धीरे मिना की तरफ पहुंचते हैं। और मिना जो लोग वहां गए हैं वो जानते होंगे, आज रास्ते हमवार कर दिए गए हैं, गाड़ियों के जाने का रास्ता मौजूद है, पैदल चलने का रास्ता मौजूद है, मगर वो वक्त ऐसा था कि जहां पर पहाड़ थे, जहां पर कोई सहूलत नहीं थी, बिल्कुल रास्ते अच्छे नहीं थे, पहाड़ों के दरमियान से गुजरकर वो कैसे पहुंचे होंगे अल्लाह ही बेहतर जाने। मगर उस वक्त वो पहुंचकर वहां अपने बेटे को लेकर जाते हैं। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, पहुंचते हैं वहां और कहते हैं दोनों राजी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान पर अमल करने के लिए तैयार है। कहा जैसे ही अपने उस बच्चे को पेशानी के बल जमीन पर गिराया, व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, हमने आवाज दे दी, ऐ इब्राहिम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और जो एहसान करने वाले होते हैं हम उन्हें वैसे ही बदला दिया करते हैं। और कहा ये बहुत बड़ी आजमाइश, खुली हुई आजमाइश थी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां पर एक दुम्बे को नाजिल फरमाया और उनकी जगह पर उसे कुर्बान कर दिया गया। एक लख्ते जिगर की कुर्बानी करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जर्रा बराबर भी हिचक कहीं महसूस नहीं की। ये कुर्बानी है, ये सुन्नत इब्राहिमी है जिसको अदा करने के लिए हम सब इंशाअल्लाह एक रोज बाद हम सब तैयार हैं और सारे मुसलमान उसके लिए तैयार होते हैं। यकीन करें हम अपने ख्वाहिशों की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी चाहतों की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपने मिजाज की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अपने उन गलत आदात और अतवार को खत्म करके कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो एक बाप जिसने अल्लाह की रिदा की खातिर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयारी कर ली थी और बिल्कुल छुरी चलने के कगार पे था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोक दिया और कहा नहीं, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिया है। ये कुर्बानी है जो इंसान अपने जानवर के जरिए, अपने पैसों के जरिए जानवर खरीद कर अल्लाह की राह में देने की कोशिश करता है। मैंने हदीस में बयान किया था पिछले हफ्ते में कि ये बहुत बेहतरीन अमल होता है कि जो इस रूए जमीन पर कुर्बानी के दिन किया जाता है। सबसे अजीम अमल यौमुन नहर के दिन कुर्बानी का होता है। सुनन तिरमिजी के अंदर, सुनन इब्ने माजा के अंदर भी माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरफूअन ये रिवायत आई हुई है। बयान करते हैं मा अमिल इब्नु आदम मिन अमलिन यौमुन नहर अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल मिन हराक़तिद दम, कहते हैं इब्ने आदम ने कोई अमल किया ही नहीं है, यानी जो अल्लाह की नजर में बेहतर रहा हो, मगर ये कि सबसे बेहतरीन अमल यौमुन नहर कुर्बानी के दिन खून के बहाने का अमल है। खून के बहाने का अमल यानी कुर्बानी करने का अमल कुर्बानी के दिन सबसे बेहतरीन अमल है जो इब्ने आदम अंजाम देता है। और अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं व इन्नहु लयाति यौमुल क़ियामह, कहा वो कुर्बानी जिसे हमने और आपने अंजाम दी है, जिसे अल्लाह की राह में पेश किया है, ये क़यामत के दिन याति लयाति बिक़ुरूनिहा
कहा व अशआरिहा व अज़लाफिहा, अपने सींगों को लेकर आएगा, अपने बाल को लेकर आएगा, अपने खुर जो जमीन जो उसके कदम होते हैं उन सब कर को, यानी सवाब की शक्ल में, सवाब की शक्ल में उन सब को आपका हमारा वो जानवर जो हमने पेश किया है वो सब अल्लाह के जनाब में लेकर हमारे और आपके सामने क़यामत के दिन हाजिर होगा और पेश किया जाएगा कि आपने जो कुर्बानी दी थी उसके बालों के बदले में आपको सवाब मिला, उसके सर के सींग के बदले में तुम्हें सवाब मिला है, और उसके कदमों के जो खुर होते हैं उसके बदले में तुम्हें सवाब मिला है। कहा व इन्न दम यक़अ मिनल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ बिल अर्ज़ फ़तीबू बिहा नफ़्सा, कहा कि वो जो खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अपना मकाम, आपकी वो कुर्बानी हासिल कर लेती है। आपकी वो कुर्बानी अल्लाह के यहां उस अजमत को पा जाती है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको और हमें देना चाहता है। उस कुर्बानी के जरिए वो जमीन पर खून बाद में गिरता है, मगर अल्लाह के यहां कबूलियत का दर्जा उसे पहले मिल जाता है, पहले मिल जाता है, और उसकी मंजिलत अल्लाह के यहां पहले ही लिख दी जाती है। इसलिए ऐ लोगों जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हो, दिल के जरिए अपने दिलों को खुश कर लो, खुश हो जाओ। यह अल्लाह की तरफ से इनाम है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और इकराम है एक ऐसे आदमी के लिए जो अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है, अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है। इसीलिए इसके हुक्म के हवाले से बहुत सारे उलमा ने यह कहा है कि यह वाजिब है करना, जिसमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह भी है, कहते हैं कुर्बानी करना वाजिब है। जो मुस्ततीय है, जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। दलील लेते हैं हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मन कान लहू सअ व लम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जिसके पास कुर्बानी करने की ताकत है फिर भी वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह से करीब ना आए। ये इसको दलील बनाते हुए कहते हैं कि कुर्बानी करना वाजिब है साहिब इस्तिताअत पर, मगर इस मसले के अंदर राजिह बात यह है कि कुर्बानी करना यह सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। गरचे आपके पास कुव्वत और ताकत है, लेकिन किसी बिना पर अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। बहुत सारी ऐसी दलीलें हमारे पास हैं, और हदीस में ही आता है, जो मैंने इससे पहले वाले खुतबे में यह बयान किया था कि तुम में से कोई शख्स अगर कुर्बानी का इरादा करता हो तो दिलहिज्जा का चांद नजर आने के बाद वो अपने नाखून और अपने बाल को काटने से रुक जाए। ये मैंने कहा था, ये हदीस है। इस हदीस के अंदर यह कहा गया कोई भी इरादा करता हो, मतलब यह कि यह वाजिब नहीं है। अगर वाजिब कहा गया होता तो आपको तो करना ही था, लेकिन कहा अगर कुर्बानी का इरादा करता है तो उसे चाहिए कि इससे रुक जाए। और भी बहुत सारे दलाइल उलमा ने दिए हैं, लेकिन जिससे ये मालूम होता है कि कुर्बानी ये वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसकी तरफ तवज्जो दें। अगर अल्लाह ने ताकत दिया तो उसे पीछे ना हटे, बल्कि ये साल में एक बार ऐसा मौका होता है कि जहां पर हमें और आपको अल्लाह की राह में कुर्बानी देने का शरफ हासिल होता है। इसलिए मुसलमानों, इसके लिए हमें और आपको तैयार होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर खरीदें, कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर जानवर हो, अच्छा मोटा और ताजा हो, बेहतर हो, जो दो दांत उसके आए हुए हो। आमतौर पर अरबों के यहाँ मिजाज है कि 1 साल का जो जानवर होता है, बकरा या बकरी, वो आमतौर पर उसको दांत निकल आते हैं, और हमारे यहाँ भी यही होता है। लेकिन चूंकि मार्केट होती है और हमें पता नहीं होता कि 1 साल का हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए लोग दांत देखते हैं, दांत के जरिए मालूम हो जाता है कि हाँ ये 1 साल का पूरा हो चुका है, इसलिए उसकी कुर्बानी की जा सकती है। इसीलिए मेढे उसकी कुर्बानी की जाएगी। दोनों जो होते हैं, मेढे और मेढी दोनों जो होते हैं, यानी दोनों जिन्स मुज़क्कर और मुअन्नस, गाय और बैल, इसी तरह से ऊंट और ऊंटनी, इन सब की कुर्बानी जायज़ है। हमें चाहिए कि इनमें से कोई भी जानवर जो दस्तयाब हो इससे कुर्बानी कर ले। अलबत्ता वो जानवर ऐसा हो जो अंधा ना हो, लंगड़ा ना हो, बीमार या कमज़ोर ना हो, उसके कान न कटे हुए हो, उसके सींग न टूटे हुए हो। ये सारी चीज़ें देख करके हम खास ख्याल रखें। और कुर्बानी का एक ख़ास वक्त मुतय्यन है जो ईद उल अज़हा की नमाज के बाद शुरू होता है, और फिर अय्याम तशरीक जो तीसरा यानी 13वीं तारीख दिलहिज्जा की है, उसके सूरज के गुरूब होने से पहले तक उसका वक्त होता है। इसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते में गुफ्तगू की थी। यानी 4 दिन कुर्बानी के अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसलिए हमें चाहिए कि इससे पहले नमाज ईद से पहले जो कुर्बानी होगी वो कुर्बानी तसव्वुर नहीं किया जाएगा। वो आमतौर पर आदमी ज़बह करके गोश्त खा लेगा, ऐसा हुआ भी। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की कि मन सल्ला सलातना वस्तक़बला क़िबलतना फला यज़बहु हत्ता यंसरिफ, कि तुम में से कोई भी शख्स, हम में से कोई भी शख्स जो हमारी नमाज पढ़ता हो, हमारी तरह नमाज पढ़ता हो, इसी तरह से हमारे क़िबले की तरफ क़िबला करके क़िबले का मानने वाला हो या क़िबला रुख होकर के नमाज अदा करता हो, और
तो उसे चाहिए कि जब तक कि वो नमाज पढ़ के ना लौटे वो कुर्बानी ना करे। ये हदीस है। हुआ ये, जब अल्लाह के नबी ने बयान किया, एक सहाबी अबू बुर्दा इब्न दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो पहले कर लिया है। और ये जल्दबाजी करते हैं लोग, माफ कीजिएगा, बहुत से लोग जल्दबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले कर लिया, मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले कुर्बानी करूंगा, और कुर्बानी किया, मैंने खाना भी खा लिया और लोगों को, हमारे दोस्त को खिला करके फिर मैं आया हूं। अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तुम्हारे जो कुर्बानी थे वो एक गोश्त है और तुमने गोश्त खा लिया है और ठीक है। यानी कुर्बानी का तसव्वुर नमाज के बाद है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे ममालिक में आमतौर पर होता है कि हम नमाज के लिए जाते हैं और अपने छोटे बच्चों को मुतय्यन कर देते हैं कि कसाई जैसे ही आया उसको सबसे पहला नंबर अपना ही लगाना है, और होता यह है कि नमाज भी नहीं हुई होती है और कसाई उसे हलाल कर देता है। यह कुर्बानी का गोश्त नहीं होगा, ये आम गोश्त होगा, कुर्बानी नहीं तस्वुर किया जाएगा। इसलिए जल्दबाजी ना करेंगे, इसमें नमाज पढ़ने के बाद ही कुर्बानी करें। आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमारे कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुंचते, ना ही उसके खून पहुंचते हैं, बल्कि हमारा जो तक़वा है वो अल्लाह तक पहुंचता है। इसलिए हमें चाहिए कि रियाकारियों से बचें, दिखावे से बचें। ऐसा ना हो कि हमारे पड़ोस में कोई एक बकरा लाया तो हम दो उसको दिखाने के लिए लाए। ऐसा ना हो कि हमारी सोसाइटी में किसी ने 50,000 का एक जानवर खरीदा है, हम 1 लाख का जानवर खरीदें, ताकि ये हो कि सोसाइटी में हमारा नाम हो कि फलां साहब ने तो सबसे बड़ा जानवर खरीदा था। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब रियाकारियां आ गई तो उसके खून का एक कतरा भी ना तो अल्लाह को पहुंचने वाला है और ना ही उसके गोश्त का एक टुकड़ा अल्लाह तक पहुंचने वाला है। आप खा करके एंजॉय कर लीजिए, बाकी अल्लाह से कोई उम्मीद मत रखिए कि अल्लाह इसका सवाब भी देगा, उसका बदला भी देगा। इसलिए मुसलमानों, रियाकारी से बचें। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इखलास के लिए इखलास पैदा करें और मुख्तसर ही सही जो भी अल्लाह ने नवाजा है उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करें। कोशिश ये करें कि बेहतर से बेहतर हो। अपना महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करना ये बहुत बड़ी सआदतमंदी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि मुसलमानों, अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करो। ये हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अल्लाह के पास एक ऐसी चीज़ को पेश करें जो हमारी महबूब तरीन चीज़ हो। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को कुर्बानी करने की तौफीक दे, और जो कुछ भी हम अल्लाह की राह में कुर्बान करें, ऐ अल्लाह तो उसे शर्फ़ क़बूलियत से नवाज दे। ऐ अल्लाह, सारे मुसलमान दुनिया में जहाँ भी परेशान हैं उनको परेशानी से निजात दे दे। ऐ अल्लाह, हमारे जो भाई अभी यहाँ आपके इस इलाके में एक आग लगी एक बिल्डिंग में, और उस आग में बहुत सारे मुसलमान भाई शहीद हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी शहादत को कबूल फरमा ले। जो मुसलमान भाई ईमान वाले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके घर वालों को सब्र दे दे और उनका नेमुल बदल उन्हें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के अमीर की हिफाजत फरमा, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।